जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी न्यूज पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं बीएसईबी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यह सभी बातें हैं। तो सबसे पहले आप लोग ब्रेकिंग न्यूज में देख सकते हैं कि पूर्व की भांति 60% और 55%। तो उस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यदि गौर से देखेंगे तो जैसा कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल, ये सभी जगह पर आप लोग 2019 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह सभी बातें देखे होंगे। तो उसमें आप लोग गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पूर्व की भांति भी बोले हैं। तो कुछ लोग यह कहेंगे कि 60% और 55% वाले जो नंबर लाए हैं तो वे सभी कहेंगे कि इतना पर होना चाहिए, जो कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व की भांति मतलब पूर्व के जितने भी टीटी एसटीटी हुए हैं उन सभी में देखा गया है कि 60% और 55% पर रिजल्ट हुआ है बिहार में। जैसे कि बिहार एसटीटी 2011 देखिए तो उसमें भी 60% और 55% पर रिजल्ट हुआ है। उसके बाद बिहार टीटी 2011 में भी ऐसा ही हुआ है और बिहार टीटी 2017 में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। कुछ न कुछ इसमें कुछ न कुछ आप लोग समझ सकते हैं कि भिन्नताएं हैं, एक ही बात में परस्पर समझ सकते हैं। फिर उसी में यह कहा गया कि 50% और 45%। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है, इसीलिए आप लोगों के सामने यह बातें रखे हैं। उसके बाद 45% जो महिला लाई है, क्योंकि उसमें यह बताया गया था कि 45% शायद, तो उसमें आप लोग गौर से देखेंगे तो पाएंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का भी कहना है कि 45%, बहुत सारे कमेंट भी देखे हैं। तो यह सभी बातें निकल कर सामने आती है, जबकि विज्ञापन में 50% दिया गया है तो उसी पर रिजल्ट हुआ है 50% पर। तो यह सब बातें निकल कर सामने आती है। फिर उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि घटते हुए क्रम में ऐसा कुछ बोला गया है, जबकि 12 मार्च को आप लोग देखे होंगे कि क्वालिफाइड और नोट के रूप में ही रिजल्ट आया। उसके बाद 21 जून को उसी सर्टिफिकेट में अपडेट कर देता है, जबकि ऐसा करना तो चाहिए नहीं। रिजल्ट में बड़ा बदलाव हो गया। और जबकि आप लोग जानते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में रिजल्ट देना था विज्ञापन के अनुसार सभी अभ्यर्थियों का। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। कुछ न कुछ परस्पर कह सकते हैं मतभेद इस तरह से देखा जा सकता है, बातों में भी कुछ न कुछ भिन्नताएं देखी जा सकती है। तो यह सब बातें निकल कर सामने आती है। तो एक अपडेट के तौर पर है ये सभी बातें। तो आप लोग जान सकते हैं कि उनके बातों पर ध्यान देना चाहिए या फिर एसटीटी विज्ञापन, शिक्षक नियमावली, इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी बातें आप लोगों के लिए क्वेश्चन के तौर पर बनता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सभी बातें बता सकते हैं। तो यह सब बातें निकल कर सामने आई है। तो ये सभी बातें हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। अनुमान है कि विज्ञापन में नियुक्ति नहीं लिखे जाने सहित निम्नलिखित 5 कारणों से मेरिट लिस्ट हटाकर सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। इस वीडियो में ज़्यादा बात करने वाले हैं नहीं, 5 कारण देख लेते हैं। एक तो है कि विज्ञापन में नियुक्ति नहीं लिखा है। उसके अलावा 5 कारण देख लेते हैं। 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरफ प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। उसके बाद बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। नोट है 6ठे चयन के बाद 7वें चयन के लिए फेस रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट पर निर्भर करता है। बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना। तो ये सभी बातें देख चुके हैं। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। बीएसईबी का काम सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते क्रम में लिस्ट जारी करना है। उसके बाद एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो इन सभी बातों को देख सकते हैं कारण में। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो विस्तार से पिछला वीडियो कर चुके हैं। ये सभी बातें ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कहा गया है देख लीजिए।
तो इसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा आया कि अब मेरिट लिस्ट की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, सभी क्वालिफाइड हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 26 जून का वो लेटर है, उसमें भी यह बातें स्पष्ट हो चुकी है। साथ साथ सभी अप्लाई करेंगे, 7वें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र हैं। उसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि विज्ञापन, जो STT का विज्ञापन है, उसका भी 13 पॉइंट बताता है कि सभी जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं सभी योग्य हैं शिक्षक बनने के। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। साथ साथ आप लोग बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी यह बातें स्पष्ट हो चुकी है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें एवं आगे के चरण के पात्र हैं। वही 26 जून का भी लेटर है, सभी 7वें चरण एवं आगे के चरण के पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराना संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल संभव नहीं है कि कुल पद के बराबर उत्तीर्ण कराना। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं 24,599 उस दिन बताया गया, और न ही उस दिन आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ आता है, तो कट ऑफ भी नहीं आया था कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, और TT में ही ऐसा होता है कि कट ऑफ नहीं आता है, अर्थात पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है। तो इन सभी बातों को लेकर बात करने वाले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी बातें, अपीयरिंग एज, कैटेगरी, ये सभी देख सकते हैं आप लोग। B.Ed नहीं, विलेज सिटी, क्या पसंद है, ये सभी बातें शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल ही संभव नहीं है, बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है। हाँ, जैसा कि आप लोग 12 मार्च को भी देखे होंगे कि पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड किया गया। हाँ, यह हो सकता है बिना सिलेबस का परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, जटिल प्रश्न इत्यादि, जिससे रिक्तियों की अपेक्षा कम उत्तीर्ण हो सके, ऐसा हो सकता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को देख सकते हैं। इतना गलती हो सकता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि 12 मार्च को क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट जारी किया गया। 12 मार्च को इन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया था, जैसा कि जानते हैं आप लोग। 21 जून को किया गया। 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह पात्रता परीक्षा है, क्योंकि पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर TT में ही ऐसा होता है कि पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर रिजल्ट होता है क्वालिफाइड और नोट के रूप में, जैसा कि किया गया था उस दिन 12 मार्च को। और बाद में 21 जून को मेरिट लिस्ट का जिक्र करना बिल्कुल उचित नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल उचित नहीं है। यह बातें निकल कर सामने आई है, क्योंकि उस दिन कट ऑफ भी तो नहीं दिया गया था। यदि 24,599 रिजल्ट था तो कट ऑफ की बात थी नहीं, क्योंकि जानते हैं क्योंकि पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर होता है, तो फिर इतना कैसे क्वालिफाइड हो गया। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। यदि 24,599 यदि बनाया गया था रिजल्ट, तो उस दिन कट ऑफ जारी होता। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी नहीं किया गया था, जैसा कि STT विज्ञापन में बताया गया था। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में, घटते क्रम में सभी सब्जेक्ट में तो जारी किया जा सकता था, घटते क्रम में। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि 12 मार्च के बाद किए गए RTI का रिप्लाई नहीं आना या फिर ठीक ढंग से नहीं आना। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। विषयवार कितने क्वालिफाइड हुए पूछे जाने पर अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इस सभी बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात है, क्योंकि नौकरी पक्की भी उस दिन कहा गया था और क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था। और सभी TT में ही ऐसा होता है कि क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट आता है, पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होते हैं। कट ऑफ की तो कोई बात थी नहीं, तो फिर ऐसा क्यों 21 जून को आ गया, क्योंकि जानते हैं कि उस दिन 24,599 ही क्वालिफाइड की संख्या थी। तो ऐसे में कम होना चाहिए 24,599 से। तो ऐसा भी बातें निकल कर सामने आती है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ मेरिट लिस्ट की बात ही नहीं पूछ रहे हैं। 12 मार्च को क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या की बात देख सकते हैं, 24,599 है। फिर इतना आज के समय में इतना कैसे, या फिर उस दिन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं तो कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया था उस दिन। ऐसा करना चाहिए कि कट ऑफ जारी हो, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है ही। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि बिहार STT न्यूज प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो आप लोग जान सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया। तो हर हाल में 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए,
अधिकतर का यही कहना है। तो आप लोग जान सकते हैं कि उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये सभी बातें वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, 12 मार्च जैसा ही होना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट के जैसा सभी टीटी एसटीटी में ऐसा होता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग सबसे ज़्यादा देख सकते हैं बीएससीबी का काम है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते क्रम में लिस्ट जारी करना। उसके बाद देख सकते हैं बीएससीबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो आगे देख सकते हैं, आगे देखिए आप लोग बिहार एसटीटी वही है, क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो ये कहना है माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिसको बहुत सारे जैसे 71% लोगों ने बिल्कुल सहमति जाहिर की है। उसको देख सकते हैं बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही बात है, ऐसा 88% लोगों का कहना है। उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं 2%, 1%। तो उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 मार्च को जिस प्रकार 12 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था क्वालिफाइड के रूप में, उसी प्रकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग जो कि टीटी एसटीटी के अनुसार उचित और तर्कसंगत है कि 12 मार्च को जिस प्रकार क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया उसी प्रकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। आप जानते हैं देखा जाता है 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत होता है, बहुत देरी हो तो महीने तक में प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है। 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार सोचें या फिर 3 महीने बाद बहुत बड़ा बदलाव कहीं से भी उचित नहीं है। अभ्यर्थियों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। 21 जून के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करना कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार या फिर 3 महीने बाद बहुत बड़ा बदलाव, यह देख सकते हैं। यह भी करना चाहिए कि सभी टीटी की बात करें तो वैसा ही प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यह भी करना चाहिए कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में लिस्ट जारी करना विज्ञापन के अनुसार। उसके बाद सभी परीक्षा की तरह टॉपर की सूची जारी कर सकता है बीएसईबी विषयवार और कोटिवार। तो ऐसा बात है। उसके अलावा आप लोग ये सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आप लोग देख सकते हैं ये है। तो इसमें यह बताया गया था कि एसटीटी मूल विज्ञापन में नियुक्ति शब्द नहीं रहने का महत्व। तो ये सभी आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। तो देख सकते हैं सरकार, शिक्षा विभाग, ETC सभी जगह नियुक्ति शब्द को स्पष्ट किया गया। इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में बात किए थे। नियुक्ति शब्द को क्यों स्पष्ट किया गया तो तर्क के साथ उस वीडियो में जाने थे। आप लोग इधर भी देख सकते हैं ये सभी बातें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बता देते हैं। तो नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है तो उद्देश्य क्या हुआ, तो सर्टिफिकेट उद्देश्य हो गया। तो सर्टिफिकेट तो मेरिट वालों को क्या नहीं मिल रहा है, तो ये सभी बातें डिस्कस किए थे कि उनको भी मिल रहा है सर्टिफिकेट, तो फिर क्यों यह चाहते हैं कि दूसरे को रोकना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर बात किए थे। और यदि विज्ञापन के बारे में बता रहे हैं तो विज्ञापन में आप लोग देख सकते हैं मूल विज्ञापन में ही 7 साल वैधता के बाद भी 2 साल बढ़ा था एसटीटी टीटी 2011 में। तो देख सकते हैं उसके बाद फिर लाइफ टाइम हुआ था, जबकि मूल विज्ञापन में 7 साल था। तो उस अनुसार से देखें तो सभी को सर्टिफिकेट देना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इन सभी बातों को लेकर बात किए थे। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि टॉपर मानते हुए भी निर्गत किया जा सकता है कि जितना है मेरिट लिस्ट में उसको टॉपर मान लिया जाए और प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा सभी को। तो इस तरह से भी बात किए थे उस वीडियो में। या फिर देख सकते हैं 13 पॉइंट मतलब विज्ञापन का, एसटीटी विज्ञापन का 13 पॉइंट जिसमें योग्य बताया गया था। तो ये सभी बातें आप लोग जान सकते हैं कि मतलब जितने भी उत्तीर्ण हुए सभी योग्य हैं शिक्षक बनने के।
जैसा कि 26 जून का जो लेटर हुआ था उसमें भी देखे होंगे कि शिक्षा विभाग का जो था उसमें भी बताया गया कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वीं एवं आगे के चरण के पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी बातें निकल कर सामने आई थी बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी, और उसके अलावा सभी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सभी जगह ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो इन सभी बातों को लेकर बात किए थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग 7 साल वैधता बढ़ने से क्या बिहार टीटी 2011 की वैधता को लाइफ टाइम 2 साल बढ़ाने, मतलब 2 साल पहले बढ़ा था, 2 साल बढ़ाने से बीटीटी मतलब बिहार टीटी 2017 CTET न्यू मतलब जो नए थे के लिए अधिक अभ्यर्थी से कंपटीशन हो गया था। ये सभी बातें देखे थे, ये सभी आप लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है, इन सभी बातों को देख सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कहीं नियुक्ति शब्द के बारे में नहीं बताया गया है। उसके अलावा ये सभी बातें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इन सभी बातों को देख सकते हैं। यहाँ भी वही बताए थे कि मेरिट लिस्ट को टॉपर लिस्ट मानकर जारी कर सकता है सभी को सर्टिफिकेट, या फिर नियुक्ति शब्द के बारे में नहीं कहा गया है तो मेरिट लिस्ट वाले को भी सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है, तो रोकने का क्या जरूरत है। तो ये सभी बातें किए थे, और सरकार कुछ बदलाव कर सकती है जैसे कि स्पष्ट हो चुका है। यहाँ से भी देख सकते हैं बिहार STT 2011 के मूल विज्ञापन में 7 साल वैधता के बाद भी प्रमाण पत्र को 2 साल बढ़ा दिया गया था, फिर अभी लाइफ टाइम। ये सभी बातें आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एक बार फिर से आप लोग इसे देख लें, खुलासा पार्ट 2, इस वीडियो को भी देख लें। इसके अलावा आप इस वीडियो को भी देखना ना भूलें, इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट कर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे, और यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, खुलासा पार्ट 2 है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।